Assalamualaikum. I'm Zoa Fatma from Arid Agriculture University, Rawalpindi. Arid number is 19884911. Section is D and semester is 4th. Degree is BSc Honor Agriculture and course title is AE 402. मेरी इस वीडियो में गंदम की आम बांड बीमारी और उसके इलाज के बारे में बताया गया है। इस बीमारी को अंग्रेज़ी ज़बान में स्टिंकिंग स्मोटो वीट कहते हैं। उसकी वजह यह है कि ये बीमारी जो होती है ये बदबू पैदा करती है फसल के अंदर, और इसमें जो है जो गंदम के सिट्टे होते हैं वो उसके अंदर जो दाने होते हैं वो काले रंग के हो जाते हैं और उसके अंदर पाउडर नुमा जो है कालक पैदा हो जाती है। स्मट का लफ्ज़ जर्मनी के लफ्ज़ गंदगी से निकला है। इस बीमारी पर 1800 से 1930 के दरमियान गौर किया गया था, जब ये शुमाली मगरबी पैसिफिक में सर्दी की गंदम में शुरू हुई थी और उस वक्त फफूंदी मार अद्वियात और कीड़े मार अद्वियात ज़्यादा आम नहीं थी। इस बीमारी का शिकार आम गंदम, डबरोटी वाली गंदम या दरम गंदम जो होती है बनते हैं, और इसके जो जरासीम जो ये बीमारी फैलाते हैं वो टाइलेटिया ट्रेटिकाए या टाइलेटिया लेविस कहलाते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, अगर माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाए तो ये टाइलेटिया ट्रेटिकाए है और ये जो है टाइलेटिया लेविस है। अब अगर हम लोग बात करते हैं अलामतों की, तो अलामतों में जो है इसके एक तो काले रंग की फफूंदी नुमा पाउडर नुमा हमारे पास गेंदें बन जाती हैं सिट्टे के अंदर। दूसरा जो है हमारे पास जो सिट्टे होते हैं उनके सिरे गल सड़ जाते हैं। और तीसरा जो है जो मछली से बदबू आती है वो गंदम की फसल से बदबू आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ये किसी काम के नहीं रहते। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि इसका सिरे जो हैं गले सड़े हुए हैं और इसके अंदर जो काले काले नुमा पाउडर नुमा के आपको स्पोर्स नज़र आ रहे होंगे सिट्टे के अंदर। जिन फफूंदियों का या फिर जो कह सकते हैं आप फंजाई का मैंने ज़िक्र किया था पहले, दोनों का, वो दोनों या तो है हमारे पास सिट्टे जो दाने अंदर होते हैं उसमें उसकी सतह पे मौजूद होते हैं या फिर मिट्टी में मिले हुए होते हैं। फिर जब उनको लगता है काफ़ी सालों तक ये इसी तरह रह सकते हैं, जब उनको लगता है कि वो अब अपने आप के उनको बढ़ावा दे सकते हैं, फैल सकते हैं, तो वो फिर जो है पौधे की जो है साथ मिलकर उसकी जो सिट्टे होते हैं गंदम की, उसके अंदर दानों की बजाय ये पैदा होना शुरू हो जाते हैं अंदर, और जगह जब ये सारी ले लेते हैं उसके बाद जब कटाई का मौसम आता है, जब कटाई होती है, तो फिर कटाई के दौरान जो है ये सारे सिट्टे जब फट जाते हैं और ये सारे जो हमारे पास फफूंदी होती है पाउडर नुमा ये फैल जाती है और बाकी पौधों पे भी असर करती है, बाकी दानों पे असर करती है। और उसके साथ साथ जो है ये जो ज़मीन होती है, रेत होती है, मिट्टी होती है, उसके अंदर भी मिल जाती है, ताकि जब अगली नस्ल लगाई जाएगी तो उस पे भी ये असरअंदाज करेंगे। और जब ये दानों पे जिस तरह ये ऊपर फैल जाती है तो वो जब लगाए जाएंगे ज़मीन में, तो वो जो अगले पौधे पैदा होंगे उनके अंदर ये पहले से मौजूद होगी बीमारी। इसलिए अगर हम लोग इस बीमारी पे काबू नहीं करेंगे तो ये बीमारी जो है फैलती जाएगी और सारी गंदम की फसलों को ख़राब कर देगी। अगर इस बीमारी के नुकसानात की बात की जाए तो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो है इसकी पैदावार गंदम की कम हो जाती है। पैदावार के साथ साथ गंदम का जो है मयार होता है, उसकी जो खसूसियात होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं, और जिसकी वजह से जो हमारे पास बाज़ारों वगैरह में जो है दुकानदार वगैरह महंगी बेचनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि पीछे से इसकी पैदावार में कमी आ रही होती है। अब इसकी वजह से जो महंगाई की वजह से जो है जो गरीब लोग होते हैं वो इसको नहीं ख़रीद पाते, रोटी का ज़रिया उनका ख़त्म हो जाता है, भूख हड़ताल शुरू हो जाती है, और इस तरह नई आने वाली नस्लें जो होती हैं वो इसके नुकसानात को बर्दाश्त करती हैं। तो पहले तो मैंने आप लोगों को बता दी सारा कि ये बीमारी होती क्या है, इसका हमें पता कैसे चलता है और इसके असरात क्या होते हैं। तो अब हम असल मकसद की तरफ आते हैं कि इसका हल क्या है, इसका इलाज क्या है। इसका सबसे पहला इलाज ये हो सकता है कि जो हमारे पास गंदम के बीज को बोने का वक्त होता है उसको तब्दील कर दिया जाए, उसकी तारीख को तब्दील कर दिया जाए। जब हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है, यानी 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए, तब बीजों को बो दिया जाए। या फिर जो हमारे पास सर्दियों की गंदम होती है उसको उसके वक्त से पहले बो दिया जाए, या फिर हमारे पास मौसम बहार की जो गंदम होती है उसको उसके वक्त के थोड़ा सा देर से बोया जाए।
इससे ये होगा कि हमारे पास जो ये हमारे पास स्मट की ये जो हमारे पास आम बांड की जो डिज़ीज़ होती है बीमारी, ये जो है हमारे पास नहीं लगेगी। अगर ये भी काम नहीं आती तो फिर हमारे पास आ जाता है कि ऐसी हमारे पास जो कल्टीवर्स होते हैं गंदम के, ऐसे हमारे पास जो उसकी नस्लें होती हैं उनको लगाए जाएँ जो कि इस बीमारी के ख़िलाफ़ जो है अपने अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत रखते हों, पहले से ही अपने अंदर वो इस बीमारी से लड़ने की ताकत रखते हों और ताकि वो बीमारी इस पर असरअंदाज ना हो सके। अगर पिछले बताए हुए भी तरीके काम नहीं करते तो फिर उसके बाद आखिरी हल जो है वो बीज का इलाज होता है हमारे पास। उसको जो है ऐसे मादे जिसके ना कापर होती है या फिर हमारे पास आ जाता है मरकरी होती है, उनके साथ जो है हम लोग उसको मिला के उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कापर सल्फेट हो गया, इसी तरह मरकरी के जो मादे होते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं हमारे पास बीज की जो बीमारियां होती हैं उनको ख़त्म करते हैं। इसके अलावा फफूंदी मार अद्वियात होती हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कार्बोक्सिन हो गई हमारे पास, डेफेनोकोनाज़ोल हो गई है हमारे पास, और एक और हमारे पास आ जाती है ट्रायाडामिनोल हो गई। ये जो तो हमारे पास फफूंदी मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जो ये हमारे पास दोनों किस्म की फफूंदी हैं जो कि हमारे पास आम बांड गंदम की जो है उसका ज़रिया है, इसको ये जो है शुरू से ही ख़त्म कर देती हैं ताकि जो है हमारे पास जो गंदम होती है उसको नुकसान ना पहुँचे। इसके अलावा हमारे पास एक रवायती तरीका भी है जो पहले इस्तेमाल होता है। अगर आप जो है ख़र्चा नहीं करना चाहते, आपके पास इतना पैसा नहीं है जो आप उस पर अद्वियात पे लगा सकें और असरअंदाज तरीका चाहते हैं, तो फिर हमारे पास आ जाता है स्किम मिल्क पाउडर। यानी जिस दूध की मलाई उतरी हुई हो उसका सूखा पाउडर बनाकर उसको गंदम के दानों के साथ मिलाकर उसको बोया जाए, तो फिर ये तरीका भी जो है कारआमद साबित हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का, इस वीडियो को देखने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।